दक्ष प्रजापति की पत्नी से पता चला कि चंद्र देवता ने बेटियों के साथ में द्वै व्यवहार किया है, केवल रोहिणी को प्रेम दिया है पति का, और मेरी 10 पुत्रियों को पति प्रेम से कोई सुख नहीं मिला है, मेरी 10 पुत्रियां वंचित हैं। तो दक्ष प्रजापति की पत्नी ने दक्ष को सब समझाया, तो दक्ष ने सीधा चंद्र देवता को तलब किया, हे चंद्रदेव, आप बहुत शांत स्वभाव हैं, आपके सरल गुण से हम प्रभावित होकर अपनी कन्यादान बेटियों का किए, आपने हमारी बेटियों के साथ में 2 व्यवहार किया, ये आपकी गलती है। चंद्र देवता ने अच्छाई का परिचय देते हुए गलती को माना भी कि हाँ भगवान, मेरी गलती है, मुझे माफ किया जाए, अब ये गलती दोबारा नहीं होगी, आप अपनी 11 बेटियों को पुनः विदा करो। दक्ष प्रजापति ने बेटियों को पुनः विदा कर दिया। चंद्र देवता ने पहले बात को स्वीकार भी किया, माफी भी मांगी, पर जैसे ही बेटियां चंद्र देवता के देवलोक में पहुंची, चंद्र देवता ने रोहिणी के अलावा फिर 10 बेटियों से व्यवहार नहीं किया। 6 महीने के बाद में फिर बुलावा आया, बेटियां फिर मायके गईं, अपनी माँ को अब कुछ नहीं बताया। माँ देखकर स्वरूप को समझ गई कि मेरी बेटियों के साथ चंद्रदेव का व्यवहार अच्छा नहीं है, रोहिणी रिष्ट पुष्ट हो रही है और मेरी 10 पुत्रियां सूख के कंकड़ हो गई हैं। माँ पूछती है, बेटी ये हाल तुम्हारा ऐसे क्यों है, क्या तकलीफ है ससुराल में? बेटियां रोने लगी और कहा, माँ चंद्रदेव नहीं सुधरे, उनका व्यवहार नहीं बदला, 1.5 साल बीत गया पर स्पर्श नहीं किया, प्रेम तक बोलते तक नहीं है। माँ हम अकेली पड़ी रहती हैं कोने में, खाकर पीकर सोकर, चंद्र देवता कुशल मंगल भी पूछने नहीं आते। दक्ष प्रजापति की पत्नी रुदन करने लगी, रोने लगी। बेटियों का दर्द, बेटियों का दुख मां से बर्दाश्त नहीं होता। चंद्र देवता को कहा, चंद्र देवता विमान लेकर गए, माफ करना, दक्ष प्रजापति विमान लेकर चंद्र देवता के यहां गए। सब देवताओं को बुलाकर चंद्र देवता से इस बात की बात कही गई, हे चंद्रदेव, दक्ष प्रजापति का स्वभाव बड़ा गर्म है, आप उनकी पुत्रियों के साथ में द्वै व्यवहार करोगे तो चंद्र देवता कहीं क्रोध करके तुम्हें भी शंकर की तरह श्रापित ना कर दें। इसलिए हे चंद्रदेव समझ जाओ, कहां महादेव और कहां तुम। दक्ष प्रजापति का श्राप चंद्र देवता शंकर भगवान को भी प्रभावित कर गया। तो तुम ध्यान करो, चंद्रदेव तुम्हारा क्या होगा, तुम तो एक छोटे से बिंदु हो भगवान शंकर की जटा में अटके हो, तुम झेल नहीं पाओगे, इसलिए सुधर जाओ, बदल जाओ। और अगर तुमने इतनी पत्नियों से विवाह किया है तो इनका सबका पालन पोषण भरण प्रेम करो। 1 से 2 नारी करना भी कठिन है, पुरुष के लिए संतुष्टि देना कठिन है, पर 2 नारी संतुष्टि पति दे पाए, समान व्यवहार कर पाए तो 2 भी पति कर सके, 3 को संभाल पाए 3 भी कर सके, 4 भी संभाल सके 4 भी कर सके। प्राचीन काल में तो ये सब आपने पढ़ा सुना है, पर आज का जो युग ऐसा है, इसमें एक का ही संभालना करना कठिन पड़ता है, जिम्मेदारियां। एक स्वभाव की माननाहारी पत्नी मिल जाए 2-3 तो चल जाता है ग्रस्त। पति के पास में अर्थ की बहुतांश हो, प्रेम की बहुतांश हो, समझौता विचार की बहुतांश हो तो सब चल जाएगा, 4 रहो 3 रहो। पहले एक ही पति को कई कई कन्याओं का कन्यादान हो जाता था। एक की लड़कियां 10-5 एक ही पति के साथ वर्ण हो जाती थी पहले, पर यह सब होता था राजा महाराजाओं में, जिनको सेना की जरूरत पड़ती थी
तो 10-15 औरतों के साथ में वो बच्चे पैदा करते थे, बलवान पुत्रों को जन्म देते थे, जो विश्वास पात्र बनते थे, सेनापति बनते थे, जो राजा के राज्य की रक्षा करते थे। इसलिए ज्यादा पत्नियां लोग राजा महाराजा करते थे, ज्यादा संतान, ज्यादा सैनिक पैदा करने के लिए, क्योंकि भाड़े पर सेना बना करके सेना दूसरे राजा से मिल जाती थी, बिक जाती थी, घात हो जाती। इसीलिए राजाओं ने अपनी ही सेना बनाना प्रारंभ किया, इसलिए बहुत विवाह करते थे राजा महाराजा। ये उसका कारण है। अब ऐसा नहीं है, अब संविधान से देश चलता है, राज कानून से नहीं चलता है। पर